नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर इस नई वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोशनल ईएमएफ के बारे में। ओके, ईएमएफ आप इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हो, ठीक है। ईएमएफ की जो फुल फॉर्म होती है दैट इज़ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट मोशनल ईएमएफ। ओके, तो इससे पहले जो वाला जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था लेंज लॉ के बारे में। ओके, जैसे कि मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि जो लेंज लॉ है दैट इज़ फॉर द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। ओके, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है कहाँ, उस क्लोज्ड सर्किट में, जो किसी भी एक पर्टिकुलर क्लोज्ड सर्किट में बिकॉज ऑफ द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, जो भी आपका इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है उसकी डायरेक्शन बताते हैं आपका लेंज लॉ। तो आज इस वीडियो में हम नेक्स्ट वाला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रिगार्डिंग द मोशनल ईएमएफ। ओके, आप ईएमएफ के रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट अ फोर्स। ये नाम से आप इसका नेचर आप डिसाइड मत करिए। इसका जो ईएमएफ जो होता है ये आपका एक वोल्टेज होता है, वोल्टेज टाइप। ओके, ये आपका वोल्टेज होता है। दैट्स वाई बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ईएमएफ देयर इज करंट इन द पर्टिकुलर सर्किट। अगर ये किसी टाइप की फोर्स होती तो आपका करंट कैसे किसी भी एक पर्टिकुलर क्लोज सर्किट में प्रोड्यूस हो सकता है बिकॉज ऑफ द ईएमएफ। ओके, सो इट इज़ अ टाइप ऑफ वोल्टेज। तो आज इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, पहले ये जान लेते हैं। हम साथ में डिस्कस करने वाले हैं इसका डेरिवेशन, कि आप डिराइव किस तरह से करेंगे इसको। ओके, उससे पहले हम ये जानेंगे कि जो मोशनल ईएमएफ होता है वो होता क्या है एक्चुअल में। ओके, तो देखिए दोस्तों, अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन तो एक सिस्टमेटिकल वे होता है किसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए, बट मैं आपसे अगर जेन्युइनली कहूँ तो जो आपका मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ मोशन। ओके, इसके नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि एक ऐसा ईएमएफ जो किसी एक पर्टिकुलर कंडक्टर के मोशन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, आप इसके नाम से ही इंडिकेट कर सकते हो, आप इसके नाम से ही इसके नेचर का पता कर सकते हो कि किस तरह से ये प्रोड्यूस होती है। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ अ कंडक्टर, ओके, थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि आप मान लीजिए ये आपकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, और आप किसी भी शेप का कंडक्टर इसे मूव करवा रहे हो। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि उसकी जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ जो है दैट रिमेन कांस्टेंट। ओके, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ द वेरिएशन इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सेम यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ है। ओके, और उस यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी, जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है, वहां से जब एक कंडक्टर मूव करता है तो उस मोशन की वजह से क्या होता है, उस पर्टिकुलर कंडक्टर में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, और उस ईएमएफ को क्या बोलते हैं, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या मोशनल ईएमएफ। बाय द वे, बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंडक्टर in the uniform magnetic field. Okay, so this is simple definition of the motional EMF. Okay, let's understand now what is the expression for this motional EMF and how we can derive, okay, the expression for this motional EMF for a particular circuit. ओके, देखिए इसके लिए थोड़ी हम एजम्पशन कर लेते हैं। पहले हम क्या कंसीडर करते हैं कि एक क्लोज्ड सर्किट है आपका, और लूप, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो एक लूप और क्लोज सर्किट होता है दे आर सेम। वो सेम भी हो सकते हैं या वो सिमिलर होते हैं, आप ये कह सकते हो। ठीक है, क्लोज्ड लूप आपके पास क्या है, ए बी सी डी प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो मैं आपको बता रहा था कि एक पर्टिकुलर कंडक्टर या लूप, क्लोज सर्किट, व्हाटएवर, आपको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करना है, और जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, जो उस पर्टिकुलर कंडक्टर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द लूप। ओके, कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर आपका दिस इज अ कंडक्टर, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होनी चाहिए दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू दिस एरिया और सरफेस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंडक्टर और क्लोज्ड लूप। ओके, सो यहाँ पहले हम इसको ढंग से समझेंगे ग्राफ के थ्रू। पहले आप ये समझ लीजिए कि एक्स इज लेंथ है उसकी, किसी भी एक रेक्टेंगुलर टाइप का आपका कंडक्टर है, ये मान लीजिए आप, जिसकी लेंथ क्या है एक्स एंड एल इज breath. Okay, and v is the velocity with which its one arm is moving. कहने का मतलब क्या है, इसको डायग्राम के थ्रू ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्लोज लूप है ए बी सी डी का। ओके,
एंड इट इज़ प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करने की कोशिश करते हैं। ओके, ये बहुत ईजी है, आप इजीली इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं या बहुत ईजी वे में आपको समझ आ जाएगा। देखिए दोस्तों, प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करें इसकी, तो आपने देखा होगा कि जो एरोप्लेन्स होते हैं, फ्लाई ऊपर जो एयर प्लेन जितने भी होते हैं, वो क्या करते हैं, दे एक्सपीरियंस दिस ईएमएफ। क्यों? बिकॉज जो आपकी अर्थ है, अर्थ ऑल्सो हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जब कोई भी आपका कंडक्टर, देखिए जो आपका प्लेन्स होते हैं उसमें भी कोई ना कोई कंडक्टर होता है, एल्यूमिनियम होता है, वट एवर कंडक्टर इज यूजिंग देयर, ओके। वो कंडक्टर क्या करता है, उसमें एक ईएमएफ बहुत ही निग्लिजिबल, बहुत ही मिनिमम, बहुत जीरो लेवल का बोल सकते हो आप, जीरो के आसपास कुछ मैग्नीट्यूड का आप ईएमएफ वहाँ पर फील कर सकते हो, बिकॉज दैट इज मूविंग इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, चलो ये तो एक डिफरेंट मैटर है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि एक हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर लूप है, ओके, जिसकी जो लेंथ है दैट इज x एंड जो उसकी ब्रेथ है, जो उसकी चौड़ाई है दैट इज l, ओके। एंड दिस आर्म इज मूविंग, d एंड c जो आर्म है दैट इज मूविंग फ्रिक्शन फ्री मूवमेंट हो रही है यहाँ पे, और मूविंग विद द वेलोसिटी v। ओके, देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं होता है कि आप मोशनल ईएमएफ के नाम से आप ये मत सोचिए कि पूरा कंडक्टर मूव करता है, नहीं। अगर हमें इसका एक्सप्रेशन डिराइव करना है, हम सिर्फ इसकी एक आर्म को यहाँ से मूव करवाते हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, ओके। और जब इसकी मूवमेंट होती है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे कंडक्टर मूव करे चाहे आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव करे, बात एक ही है, वहाँ होगा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, ओके। जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा उस पर्टिकुलर लूप से उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, जब आपका D एंड C जो आर्म है दैट इज मूविंग टूवर्ड लेफ्ट साइड, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा फाई V, फाई से हम इसको डिनोट करते हैं, ओके। दैट इज क्या होता है, BA, ओके। व्हाट इज A? A इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, BXL। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन दैट पर्टिकुलर लूप। कब? जब आपकी ये वाली जो आर्म है दैट इज मूविंग टूवर्ड द लेफ्ट साइड, ओके। देखिए दोस्तों, हम ये जानते हैं कि जो फैराडेज लॉ है वो हमें ये बताता है कि जब भी किसी भी एक पर्टिकुलर क्लोज सर्किट में चेंज होता है मैग्नेटिक फ्लक्स में, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। कहाँ पर? उस पर्टिकुलर सर्किट में, ओके। तो हमें वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए डेरिवेशन निकालना है, और उसी ईएमएफ को क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ, ओके। देखिए दोस्तों, क्या बोलता है आपका फैराडेज लॉ, क्या बोलता है कि जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है दैट इज नेगेटिव ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके। आप फाई B की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, तो D क्या थी आपकी, B, ओके, XL एंड DL, सॉरी DT इज द टाइम। देखिए दोस्तों, B यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, L भी यहाँ पे कांस्टेंट है, जो मोशन हो रहा है दैट इज अलोंग द x डायरेक्शन में, ओके। तो हम x को रेट ऑफ चेंज में कंसीडर कर देंगे, तो आपका -dx/dt आ जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज दिस -dx/dt, दिस मींस दैट आपका x डिक्रीज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके। अगर आपका टाइम बढ़ रहा है तो इसका मतलब x डिक्रीज हो रहा है, तो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्टेंस क्या होता है, दैट इज वेलोसिटी, okay, this is that particular velocity with which that arm is moving, okay, CD arm is moving। so E ये आपका induced EMF के लिए सिंबल है BLV। so this is the mathematical expression for the motional induced EMF, okay। देखिए दोस्तों, B is the magnetic field intensity, L is the length, sorry, L is the breadth of that particular rectangular conductor, okay, एंड v इज द वेलोसिटी। आप वेलोसिटी को बोल सकते हैं कि जिस वेलोसिटी से आपका कंडक्टर मूव कर रहा है, ओके। बट हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ एक आर्म को मूव करवाया है, पूरे कंडक्टर को मूव नहीं करवाया, बट जो वेलोसिटी होती है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर, जिस वेलोसिटी के साथ आपका वो कंडक्टर मूव कर रहा हो। सो दिस इज ऑल अबाउट मोशनल ईएमएफ, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।